अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर वाला कंट्रोल स्टेटमेंट वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अब आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक जिसमें एमसीक्यूज हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का वो है जी सारे एमसीक्यूज। वो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को सोल्व करवा देता हूँ, आप उनको ज़रा देख लीजिए। जिसमें हमारे पास है जी सबसे पहला क्वेश्चन है कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन। कंडीशनल लॉजिक्स किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है? डिसीजन में, आइट्रेशन में, ट्रावर्सिंग में या ऑल में? तो डिसीजन मेकिंग यानी कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात हो रही है और आइट्रेशन मींस कि आइट्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को अगेन एंड अगेन रिपीट करना, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े थे। एक सीक्वेंशियल यानी कि ट्रांसवर्सिंग, और दूसरा जो था वो था सिलेक्शन यानी कि डिसीजन मेकिंग वाला, और थर्ड जो था वो था रेपिटिशन यानी कि लूपिंग या आइट्रेशन। तो इसमें हम ये तीनों काम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है आपका जो पार्ट 1 है उसका आंसर है जी आपके पास डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है डैश स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जी हमारी जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से चलेगी। डैश स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो वो लूप स्टेटमेंट होगी, कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, कंट्रोल स्टेटमेंट होगी या ऑल होगी। तो देखा जाए तो ये जब सीक्वेंस की बात की जाती है तो वो एक कंट्रोल स्टेटमेंट है आप लोगों की, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है एक तरह का। इसलिए हमारे पास यहां पर जो आंसर है वो है जी सी, यानी कि एक तरह का वो कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा। और अगर क्वेश्चन ये होगा कि ये ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सीक्वेंस, डिसीजन मेकिंग और बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो फिर हमारा इसमें आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट वन है इन इफ स्टेटमेंट व्हाट हैपेंस इफ कंडीशन इज फॉल्स। ये हमारे पास नंबर 3 क्वेश्चन है एमसीक्यू। इन इफ स्टेटमेंट व्हाट हैपेंस इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है स्टूडेंट तो ऐसी सिचुएशन में इफ स्टेटमेंट के बारे में वो पूछ रहा है कि जी वो क्या करेगा। तो अगर तो हमारी कंडीशन होती है फॉल्स तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो फर्दर कोड है वो रन हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट लगाई हुई है आप लोगों ने, ये स्मॉल आई है, तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो उसके नीचे वाली जो उसको फॉलो कर रही होती है स्टेटमेंट वो तो रन नहीं करती, लेकिन उसके अगेंस्ट उसके आगे फर्दर जो भी लाइंस पड़ी हुई हैं वो कोड, वो स्टेटमेंट, वो कंडीशन वो रन होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसका आंसर होगा पार्ट 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इंट a इज इक्वल टू 5 है इफ a लेस देन 10 then a plus plus else if a less greater than 4 और a minus minus। a में हमारे पास उन्होंने एक वेरिएबल दिया है, a हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5 और वो इंट टाइप का वेरिएबल है। इसके अंदर फिर वो नीचे कंडीशन एक लगा रहा है, मैं डायरेक्ट कंडीशन पे आ रहा हूं। इफ a लेस देन 10 की कंडीशन है, ये ग्रेटर देन की है, हाँ जी लेस देन की है। इफ a लेस देन 10 तो क्या कर दें, a प्लस प्लस कर दें, एल्स a माइनस माइनस कर दें। यानी कि अगर आपका जो a है वो ग्रेटर देन 4 है, सॉरी एल्स a ग्रेटर देन 4 तो फिर a माइनस माइनस कर दें। अच्छा जी, तो ये होगी हमारे पास स्टेटमेंट एल्स इफ a ग्रेटर देन 4 तो ये वाली चलेगी, ठीक है। एल्स इफ है, सॉरी एल्स इफ a ग्रेटर देन 4। अगर तो a जो है 4 से बड़ा है और यहाँ पे कंडीशन है इफ a लेस देन 10। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो है 5, a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट हुई इफ a लेस देन 10। अगर तो a जो है वो लेस देन 10 है, a की वैल्यू क्या है जी 5 लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पे हमारी जस्ट ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, एल्स इफ का कोड नहीं चलेगा। अगरचे यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो जानी थी क्योंकि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 है, कंडीशन ये भी ट्रू हो जानी थी, लेकिन इस वक्त क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन चल गई है तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जैसे हमने रिसेंट अभी एमसीक्यू किया एक। तो इसलिए यहां पर a में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। प्लस प्लस का क्या मतलब है जी, ये हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। a प्लस प्लस में वो 1 का इंक्रीमेंट कर देगा और a की वैल्यू अभी 5 है तो a की वैल्यू में 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यानी कि ये 6 पे पहुंच जाएगा। तो कौन सी कोड चलेगी जी, हमारे पास कोड कौन सा चलेगा, नंबर 1 वाला, यानी कि a वाला कोड चलेगा पार्ट 4 में, a वाला। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन टू चेक a is a factor of c
ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब हम ये चेक करेंगे कि ए जो है वो सी का फैक्टर है या नहीं है। ए सी का फैक्टर होने का मुराद ये है कि सी पर ए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं जी कि जब हम लिखेंगे सी और विद मॉड ए, ये ऑपरेटर्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सी मॉड ए, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0, रिमाइंडर 0 आएगा। तब हम बोलेंगे कि जी ए जो है वो सी का फैक्टर है। सो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट 5 का। इसमें कौन सा है जी साइंटेक्स ठीक से, बी वाला। बी जो है उसमें लिखा हुआ है सी परसेंटेज ए, यानी कि सी मॉडुलस विद ए इक्वल्स टू 0। तो अगर ए पूरा पूरा इसके ऊपर डिवाइड हो रहा होगा तभी रिमाइंडर 0 आएगा ना, और रिमाइंडर 0 का मतलब होता है कि वो चीज उसका फैक्टर है। तो सी या ए सॉरी जो सी का फैक्टर तब बनेगा जब हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी, अ कंडीशन कैन बी एनी डैश एक्सप्रेशन। ये हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, वो अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल कोई भी हो सकता है। कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर। जब आप लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी तो इफ की कंडीशन के साथ जब हम लोग यहां पर एक कंडीशन लिखते हैं तो वो कंडीशन का पूछ रहा है कि वो कंडीशन क्या हो सकती है, वो अर्थमेटिक हो सकती है, वो लॉजिकल हो सकती है, वो रिलेशनल हो सकती है, एक्चुअली वो तीनों ही हो सकती है। इसलिए यहां पर ऑप्शन जो है हमारे पास पार्ट 6 में वो होगा जी डी। इसका डी आंसर होगा। तीनों ही ठीक हैं, तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर। तो अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक अनदर इफ स्टेटमेंट आ रही है तो उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा जी, नेस्टेड में ए। ठीक है, अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस इज कॉल्ड अ बॉक्स, लिस्ट, ब्लॉक या जॉब। तो ये होगा जी पार्ट 8 का आंसर आपका आ जाएगा ब्लॉक वाला, और ब्लॉक वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सी, इसलिए सी आ गया। यानी कि अगर आप इफ की कंडीशन लगाते हो, कंडीशन ट्रू हो या ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर जब आप इफ की ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हो ब्रेसेस के साथ, तो इसमें लिखे जाने वाली मल्टीपल अगर स्टेटमेंट्स आए तो हम स्टूडेंट्स उसको ब्लॉक या कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसलिए पार्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सी। ये मैंने विद रीजंस आपको सारा बता दिया। एमसीक्यूज हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग। पहले कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल स्टेटमेंट को करेंगे डिफाइन। ये डेफिनेशन तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली ये है कि मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा टॉपिक बता दूंगा और साथ में थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। कंट्रोल स्टेटमेंट नंबर 1 पे ये है जी कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट used to control flow of execution। नहीं जी, ये है आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ये बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसके साथ आप नीचे शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी बताएंगे कि हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन, यानी कि लूपिंग। ठीक है जी, तो ये तीनों साथ बताएंगे तो फिर आपके जो भी एग्जाम है 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट और इसमें सीक्वेंशियल स्टेटमेंट भी है, कंडीशन है और नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है जी, सिलेक्शन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है। सिलेक्शन स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग statement that is used for the decision making is called selection statement। for example, जिसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ी है if और else if, यानी कि ये 2 स्टेटमेंट्स हम लोगों ने पढ़ी हैं, या आप कह सकते हैं इफ और एल्स 2 स्टेटमेंट पढ़ी हैं। किसके अंदर, सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने डायमंड सिंबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई हम लोगों ने प्रोग्राम के किसी एक हिस्से के फ्लो की तरफ चलने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सीक्वेंशियल कंट्रोल। सीक्वेंशियल कंट्रोल आपका टॉपिक तो नहीं था, लेकिन यह है कि इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं, इसलिए मैं यहां पे इसके भी थोड़ा सा लिख देता हूं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट ये होती है स्टेटमेंट यूज्ड टू
control the transfer, used to control the transfer of प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो ट्रांसफर होता है, मीन्स के जब हम स्विचिंग करते हैं, मीन्स के मेरे पास अगर ये 3 4 5 लाइनें हैं, तो इसमें से अगर मैंने लाइन नंबर 1 से डायरेक्ट लाइन नंबर 4 पे आना है, मैं चाहता हूं ये लाइन नंबर 2 और 3 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, इसको स्किप कर दिया जाए और यहां से डायरेक्ट यहां पर आ जाऊं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ट्रांसफर यूज करते हैं, स्विचिंग यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग सीक्वेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो कि प्रोग्राम के सीक्वेंस से रिलेटेड है, उसके सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहा है। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है कंडीशन। व्हाट इज अ कंडीशन? तो इसमें है, आप लोग साथ में सिंटैक्स लाजमी लिखेंगे। मैं सिंटैक्स तो उसका मेंशन मैंने कर दिया वैसे, लेकिन आप सिंटैक्स लाजमी लिखेंगे। कंडीशन क्या है? एनी वैलिड एक्सप्रेशन, एनी वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए भाई, कोई ऐसी चीज ना हो कि जो बाय रूल आप लिख नहीं सकते तो और आप उसको मेंशन कर दें तो वो गलत हो जाएगा। एनी वैलिड एक्सप्रेशन एनक्लोज्ड, किसमें एनक्लोज करेंगे उसको? एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट के अंदर, जो हम ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं उसको कंडीशन बोलते हैं। एंड दैट कंडीशन कैन बी, कंडीशन कैन बी रिलेशनल, लॉजिकल एंड अरिथमेटिक। वो इन तीनों में से, चारों में से कोई भी स्टूडेंट हो सकती है, इसलिए उसको तभी कहा जाएगा कि ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको कंडीशन कहा जाता है जी। और साथ में सिंटैक्स आप लोग उसको इफ की स्टेटमेंट के साथ चाहे इस्तेमाल करके दिखा दें कि भाई ये इफ है, यहां पे हमारी वो कंडीशन आती है जो कि एक वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसके बाद है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि हम लोग नेस्टेड के अंदर इफ, मल्टीपल इफ या मल्टीपल एल्स इफ वगैरह के बारे में बात करेंगे, और इसमें आप साथ में ये कर सकते हैं कि साथ में प्रोग्राम अगर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जस्ट आपने इसको डिफाइन कर देना है, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट। अच्छा जी, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम लोग एल्स इफ को इस्तेमाल करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, मल्टीपल बल्कि यहां पे लिख लेते हैं इफ वी हैव मल्टीपल सिचुएशंस और कंडीशंस, मल्टीपल सिचुएशंस और कंडीशन लिख सकते हैं, situations, if we have multiple situations or conditions in a program, at that time we will use the nested selection structure। हम उस वक्त nested selection structure को इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस या कंडीशन आती हैं, जिसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल आप लोग उसमें इफ की कंडीशन, स्टेटमेंट एंड देन एल्स इफ की सिचुएशन, यानी कि उसकी बॉडी स्टार्ट कर देंगे, उसकी कंडीशन आएगी और उसकी स्टेटमेंट्स रन होना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर हम इफ और एल्स इफ की स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड सिलेक्शन स्टेटमेंट? हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट की क्यों जरूरत है? जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा नेस्टेड सिलेक्शन, उसकी सिर्फ बात हो रही है सिलेक्शन स्टेटमेंट की। हम उसको क्वेश्चन नंबर 2 में कवर भी कर चुके हैं कि उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो जी, व्हाई डू वी नीड सिलेक्शन स्टेटमेंट? हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है स्टूडेंट, जब हम अपने प्रोग्राम का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को रन करना चाहते हैं। मीन्स के जैसे फिर वही बात, डायमंड सिंबल बना लें आप और उसमें बता दें कि जी अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होने पे चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स होने पे चलेगा। तो कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को रन करने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को रन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। सो सिलेक्शन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द single part or specific part of the program. We use the selection statement
to control the specific part of the program we use the selection statement. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है differentiate between sequential and selection statement. तो sequential statement हम पढ़ चुके हैं, दोनों पढ़ लिए हैं, दोनों की डेफिनेशन आपने इकट्ठी करके टेबल में लिख देनी है। जिसमें sequential में आप लिखेंगे कि statement that is used to control the transfer of the program, और selection में that is used to the statement that is used to control the specific part of the program is called selection statement. तो इन दोनों का ये कंपैरिजन हो जाएगा, दोनों के सिंटैक्स साथ लिख दीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। तो विद एन एग्जांपल, अब हम इसकी एग्जांपल भी कवर कर लेते हैं साथ ही। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इफ कंडीशन लगा लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की a इज इक्वल टू 5, यहां पे वही प्रोग्राम बनाए जो आपको आता भी है, ठीक है। सपोज ऊपर कहीं आपने वेरिएबल सारा स्टार्ट कर दिया, इंट a इज इक्वल टू 5 लिखा, इफ a लेस देन 5 a प्लस प्लस एल्स इफ यूज करना है ना साथ हमने, तो इसलिए एल्स इफ दोनों ही लिखेंगे, और फिर लिखेंगे एल्स इफ a लेस देन, सॉरी यहां पे 15 कर लेते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि a लेस देन अगर 15 होता है तो ये स्टेटमेंट चल जाए। एल्स a जो है वो ग्रेटर देन 15 है सपोज, तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाए। एल्स अगर दोनों ही ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा डेफिनेटली वैसे तो हो गई, चले छोड़े फिर इसको, एल्स इफ की ये स्टेटमेंट होगी जी आपकी, ठीक है जी, जिसमें आपके पास एक इफ की कंडीशन होगी और एक एल्स इफ की कंडीशन होगी। तो ऐसी कोई भी एग्जांपल आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बनाकर दिखा दी। उसके बाद है जी, और इफ उनकी दोनों को इंट्रोडक्शन आप दिए दे देंगे। इफ हमारे पास अगर सिंपल एक ही कंडीशन है और उस कंडीशन के ट्रू होने पर इफ का कोड चलेगा तो वो इफ स्टेटमेंट कहलाएगी। एल्स इफ में ये होता है कि आपके पास दोनों सिचुएशंस होती हैं, ट्रू भी और फॉल्स भी। इफ के स्टार्ट चलने पे यानी कि इफ की कंडीशन चलेगी तो ट्रू साइड वाला कोड चलेगा, अगर ट्रू होती है कंडीशन तो इफ का कोड चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स के अंदर जो भी कोड एसोसिएटेड कोड मेंशन होगा, लिखा होगा, वो कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या है कि आप मल्टीपल इफ और एल्स इफ यूज करते हैं। आपने मल्टीपल प्रोग्राम स्टूडेंट्स पढ़े हैं, आप उनमें से कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो वहां पे सिंपल सा प्रोग्राम हो वो आप यूज करके, उसमें परसेंटेज वाला प्रोग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, हमने बिल कैलकुलेशन वाला पढ़ा था, तो उनमें से आप कोई भी एक प्रोग्राम जो है वो साथ में वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट होगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, अगर लॉन्ग में आएगा तो डेफिनेटली फिर एक प्रोग्राम भी लेंथी होना चाहिए। तो उनमें से कोई एक प्रोग्राम आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे जिसमें आप लोग उसमें मल्टीपल इफ और एल्स इफ बनाएंगे, यानी कि इफ के अंदर फर्दर इफ की बॉडी, अगर सपोज मैं यहां पे स्टार्ट कर देता हूं, सपोज कर लेंगे ये कोड इसके नीचे आ रहा है, इफ की कोर कंडीशन लगा दी कि इफ ए मॉडुलस विद 2 इक्वल्स टू 0, वो चाहे फॉल्स हो या सही हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इफ की बॉडी के अंदर अगेन एक इफ लगा दिया, तो ये नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट 5 है सॉरी, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो आपने इफ स्टेटमेंट जो है जस्ट उसके बारे में बात करनी है, तो फिर आप बाकी सारा कुछ रेज कर दें। ये लें जी, ये हमने रेज कर दिया और इफ स्टेटमेंट का ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया। यही तो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, आप जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, देखिए इफ, उसके बाद यहां पर आएगी कंडीशन, इफ कंडीशन, और कंडीशन के बाद आपका यहां पे एसोसिएटेड कोड विद इफ स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड चलेगा। ये बेसिकली इफ स्टेटमेंट है। ठीक हो गया जी, यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।